इश्यूइंग एंड रिटर्निंग अ बुक के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम निम्न करना सीखेंगे: यूजर की सारी जानकारी निकालना, एक बुक इश्यू करना, एक बुक वापस करना। यहाँ मैं उपयोग कर रहा हूँ उबुंटू वर्जन 1204, नेटबीन्स इडे 7.3, जेडीके 17, फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र 210। आप अपनी पसंद का कोई भी वेब ब्राउज़र प्रयोग कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल के अनुसरण के लिए आपको ज्ञान होना चाहिए जावा सर्वलेट्स के बेसिक्स और जेएसपीएस का इन्वेंटरीज को बनाना और देखना। यदि नहीं, तो संबंधित ट्यूटोरियल्स के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएँ। पिछले ट्यूटोरियल में हमने देखा कि एडमिन सेक्शन कैसे कार्य करता है। यहाँ इस ट्यूटोरियल में हमने एडमिन सेक्शन में अधिक फंक्शनैलिटीज जोड़ी है। अतः ब्राउज़र पर जाते हैं। हम एडमिन के रूप में फिर से लॉगिन करते हैं। हम देख सकते हैं कि हमारे पास एडमिन सेक्शन पेज में दो अन्य विकल्प हैं, लिस्ट यूजर्स और चेकआउट या रिटर्न बुक। अब इडे पर आते हैं। हम देख सकते हैं एडमिन section.jsp में दो अन्य रेडियो बटन्स हैं, एक लिस्ट यूजर्स के लिए और दूसरा चेकआउट या रिटर्न बुक के लिए। अब ब्राउज़र पर वापस आते हैं। हम लिस्ट यूजर्स के रेडियो बटन पर क्लिक करते हैं। इसके पास सारी जानकारी है, जैसे फर्स्ट नेम, सरनेम, एज, जेंडर और यूजरनेम। स्टेप्स पिछले दो विकल्पों के समान ही हैं। हमने इन्हें पिछले ट्यूटोरियल में देखा था। अब अगले विकल्प पर क्लिक करते हैं, जो चेकआउट करना या बुक रिटर्न करना है। हमें एक फॉर्म मिलता है जो आपको चेकआउट के साथ रिटर्न बुक की अनुमति देता है। अब हम उसी के लिए कोड देखेंगे। इडे पर वापस आते हैं। हमने चेकआउट या रिटर्न बुक पर क्लिक किया, अतः मेन्यू सिलेक्शन इस इक्वल टू चेकआउट बुक। स्टेप्स वही हैं जैसी हमने लिस्ट बुक्स के लिए देखी थी, लेकिन यहाँ हम रिक्वेस्ट डिस्पैचर प्रयोग करके रिक्वेस्ट को checkout.jsp पर फॉरवर्ड करते हैं। अब checkout.jsp पर आते हैं। यह पेज listbooks.jsp के समान है, सिवाय इसके कि प्रत्येक बुक के सामने एक रेडियो बटन है, अतः हम उस बुक को चेकआउट या रिटर्न कर सकते हैं। हमारे पास उस यूजर का यूजरनेम प्राप्त करने के लिए यूजरनेम फील्ड भी है, जिसे बुक को चेकआउट करना है। हमारे पास बुक की रिटर्न डेट सेट करने के लिए डेट फील्ड भी है। हम आज की डेट से एक सप्ताह आगे की रिटर्न डेट सेट करते हैं। यह क्लास कैलेंडर प्रयोग करके हुआ है। इस क्लास का ऐड फंक्शन दो पैरामीटर्स लेता है। पहला साल का वर्तमान दिन है, दूसरा दिनों की संख्या है जो वर्तमान दिन में जोड़ी जानी है। हमने 7 दिन जोड़ लिए हैं। ध्यान दें कि फॉर्म एक्शन इज इक्वल टू चेकआउटसर्वलेट। अब ब्राउज़र पर वापस आते हैं। अब हम बुक इद 1 पर क्लिक करेंगे। यूजरनेम में आर्या टाइप करें। हम देखते हैं कि रिटर्न डेट आज की डेट से एक सप्ताह आगे की है। ध्यान दें कि अवेलेबल कॉपीज की संख्या 9 है। चेकआउट बुक पर क्लिक करें। हमें चेकआउट सक्सेस पेज मिलता है। एडमिन सेक्शन पेज पर वापस जाने के लिए हम हेरे पर क्लिक करेंगे। फिर से चेकआउट या रिटर्न बुक पर क्लिक करें। हम देख सकते हैं कि अवेलेबल कॉपीज की संख्या कम होकर 8 हो गई है। हम अभी इसके लिए कोड देखेंगे। इडे पर वापस आते हैं। checkoutservletजावा पर जाते हैं। हमने एरर मैसेजेस लिस्ट सेट कर दी है। हमने एरर मैसेजेस को रिक्वेस्ट में सेट किया है। हमें गेट पैरामीटर प्रयोग करके रिक्वेस्ट से यूजरनेम मिलता है। उसी प्रकार हमें चेकआउट बुक, रिटर्न बुक और बुक इद मिलता है। आगे हम इंटीजर के रूप में इद से बुक इद को अलग करते हैं। हम यूजरनेम और बुक इद को प्रमाणित करते हैं। यदि चेकआउट बुक और रिटर्न बुक नल है, तो हम इसे भी प्रमाणित करते हैं। फिर यदि इनमें से कोई एक नल नहीं है, तो हम इसे प्रमाणित करते हैं। हम यूजरेक्सिस्ट्स मेथड प्रयोग करके यह जांचते हैं कि
यूजर सिस्टम में है या नहीं। हम फिर यूजर exists वेरिएबल में मेथड की रिटर्न की हुई वैल्यू को संचित करते हैं। अब हम देखेंगे कि हम इस मेथड में क्या करेंगे। पहले हम क्वेरी निष्पादित करते हैं यह जांचने के लिए कि यूजरनेम टेबल में है या नहीं। फिर हम इंटीजर वेरिएबल यूजर exists को 0 से इनिशियलाइज करते हैं। अगर यूजरनेम होता है तो हम यूजर exists को 1 सेट करते हैं। फिर यूजर exists की वैल्यू रिटर्न होती है। अतः अगर मेथड 0 रिटर्न करता है तो इसका मतलब यूजर सिस्टम में नहीं है। वरना अगर यूजर है तो हम बुकलरेडयिश्यूड मेथड को कॉल करते हैं। फिर हम बुकिश्यूड में मेथड की रिटर्न की हुई वैल्यू संचित करते हैं। यहाँ हम जांचते हैं कि वही बुक उसी यूजर को पहले भी दी जा चुकी है या नहीं। अब हम बुकलरेडयिश्यूड मेथड पर आते हैं। यहाँ हमने इंटीजर वेरिएबल बुकलरेडयिश्यूड को 0 सेट किया है। हम क्वेरी निष्पादित करते हैं यह जांचने के लिए कि समान बुक आईडी की बुक उसी यूजर के द्वारा इश्यू की गई है। हमें चेकआउट टेबल से बुक आईडी मिलती है। यदि बुक आईडी होती है तो वेरिएबल बुकलरेडयिश्यूड को 1 सेट करें। फिर हमें बुकलरेडयिश्यूड की वैल्यू रिटर्न होती है। अतः यदि मेथड 1 रिटर्न करता है तो इसका मतलब उस यूजर ने यह बुक पहले ही बोरो की है। अब ब्राउज़र पर वापस आते हैं। अब यह जांचने की कोशिश करें कि वही बुक उसी यूजर द्वारा ली गई है। यूजर नेम में आर्या टाइप करें। बुक आईडी 1 के सामने वाले रेडियो बटन पर क्लिक करें। फिर चेकआउट बुक पर क्लिक करें। हम देखते हैं कि हमें एक एरर मैसेज मिलता है जो है थे सामे यूजर हैज अलरेडी बोरोवेड थिस बुक। अब वापस आईडी पर जाते हैं। यदि सिस्टम में यूजर exists और यदि चेकआउट बुक नल नहीं है तो हम चेकआउट मेथड को कॉल करते हैं। अब देखते हैं कि इस मेथड में हम क्या करते हैं। यहाँ हमें संबंधित आईडी की अवेलेबल कॉपीज मिलती हैं। हमें यह बुक्स टेबल से मिलता है। फिर हम उपलब्ध प्रतियों के नंबर्स को वेरिएबल अवेलेबलकोपीज में संचित करते हैं। हम जांचते हैं कि यदि अवेलेबल कॉपीज 0 से ग्रेटर हैं और बुक इश्यूड 0 के इक्वल हैं। हमें रिक्वेस्ट से डेट ऑफ रिटर्न मिलती है और इसको रिटर्न डेट में संचित करते हैं। फिर हम इंसर्ट इंटो चेकआउट को कॉल करते हैं। हम देखेंगे कि हम इंसर्ट इंटो चेकआउट में क्या करते हैं। यहाँ हम बुक आईडी, यूजरनेम और रिटर्न डेट को चेकआउट टेबल में संचित करते हैं। फिर हम डिक्रीमेंट अवेलेबल कॉपीज मेथड कॉल करते हैं। हम देखेंगे कि हम इस मेथड में क्या करते हैं। यहाँ बुक टेबल में अवेलेबल कॉपीज को 1 कम करने के लिए हम क्वेरी को निष्पादित करते हैं। फिर हम सेट चेकआउट इंटो रिक्वेस्ट मेथड कॉल करते हैं। अब इस मेथड पर आते हैं। इस मेथड में हम रिक्वेस्ट में चेकआउट एट्रीब्यूट सेट करते हैं। फिर हम रिक्वेस्टडिस्पैचर प्रयोग करके रिक्वेस्ट को successcheckoutजेएसपी पर भेजते हैं। यदि अवेलेबल कॉपीज 0 हैं तो हम प्रिंट करते हैं there are no copies of the requested book available। अब successcheckoutजेएसपी पर आते हैं। यहाँ पहले हमें रिक्वेस्ट से चेकआउट एट्रीब्यूट मिलता है। फिर सफल चेकआउट के लिए हम मैसेज प्रदर्शित करते हैं। आप अपने आप भिन्न 2 एरर्स को जांच सकते हैं। अब हम बुक को रिटर्न करते हैं। अतः ब्राउज़र पर जाते हैं। बुक आईडी 1 पर क्लिक करें और यूजर नेम में आर्या टाइप करें। फिर रिटर्न बुक पर क्लिक करें। हमें मैसेज मिलता है कि बुक सफलतापूर्वक रिटर्न की जा चुकी है। अन्य चेकआउट या रिटर्न के लिए here पर क्लिक करें। अतः हम एडमिन सेक्शन पेज पर वापस आते हैं। चेकआउट या रिटर्न बुक पर क्लिक करें। हम देख सकते हैं कि उपलब्ध प्रतियों की संख्या बढ़ा दी गई है। हम इसके लिए कोड देखेंगे। IDE पर वापस आते हैं। checkoutservletजावा खोलें। हम जांचते हैं यदि यूजर exists 1 के बराबर है
और रिटर्न बुक null के बराबर नहीं है। फिर हम रिटर्न बुक मेथड कॉल करते हैं। अब इस मेथड पर आते हैं। यहाँ हम बुक इद के लिए बुक्स टेबल से टोटल कॉपीज और अवेलेबल कॉपीज सिलेक्ट करते हैं। हम टोटल कॉपीज और अवेलेबल कॉपीज को टॉटकॉपीज और अवेलकॉपीज में संचित करते हैं। फिर हम जांचते हैं कि क्या अवेलेबल कॉपीज टोटल कॉपीज से अधिक हैं। अब ब्राउज़र पर वापस आते हैं। अब एक यूज़र के लिए बुक रिटर्न करते हैं जिसने बुक बोरो नहीं की है। यूज़र नेम में मधुसें टाइप करें। बुक इद 1 पर क्लिक करें। फिर रिटर्न बुक पर क्लिक करें। हम देख सकते हैं कि हमें थे गिवन यूजर हैज नोट बोरोड थिस बुक का एरर मैसेज मिलता है। इडे पर वापस आते हैं। यहाँ हम जांचते हैं यदि बुक इश्यूड 1 के इक्वल है। फिर हम रिमूव फ्रॉम चेकआउट मेथड कॉल करते हैं। अब इस मेथड पर आते हैं। यहाँ उस एंट्री को जिसने बुक को रिटर्न किया है चेकआउट टेबल से मिटाने के लिए हम क्वेरी निष्पादित करते हैं। फिर हम इंक्रीमेंट अवेलेबल कॉपीज मेथड कॉल करते हैं। अब इस मेथड पर आते हैं। यहाँ हमने अवेलेबल कॉपीज को 1 से बढ़ाया है। बुक्स टेबल को अपडेट करने के लिए हम क्वेरी निष्पादित करते हैं। फिर हम setReturnIntoRequest मेथड कॉल करते हैं। अब इस मेथड पर आते हैं। यहाँ रिक्वेस्ट में हम रिटर्न बुक एट्रीब्यूट सेट करते हैं। फिर रिक्वेस्टडिस्पैचर प्रयोग करके हम सक्सेस रिटर्न पेज को फॉरवर्ड करते हैं। सक्सेस रिटर्न पेज उसी के समान है जैसा हमारे पास सक्सेस चेकआउट पेज के लिए था। अब ब्राउज़र पर वापस आते हैं। लॉगिन पेज पर वापस आते हैं। हम देख सकते हैं हमारे पास विजिटर्स होम पेज नामक एक लिंक है। हम देख सकते हैं हमें सारी उपलब्ध बुक्स की लिस्ट मिलती है। अतः इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा सारे यूजर्स की लिस्ट बनाना, एक बुक निकालना, एक बुक रिटर्न करना। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट के बारे में अधिक जानने के लिए निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडियो देखें। यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। यदि आपके पास अच्छी बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएं भी चलाती है। ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाण पत्र भी देते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह भारत सरकार के एमएचआरडी के आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी spoken-tutorial.org/nmeict-इंट्रो पर उपलब्ध है। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम अग्रणी सॉफ्टवेयर एमएनसी के कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी कार्यक्रम के अंतर्गत योगदान दिया गया है। इस स्पोकन ट्यूटोरियल के लिए उन्होंने इस विषय वस्तु की पुष्टि भी की है। मैं यश वोरा अब आपसे विदा लेता हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।